हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो जनवरी माह में राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा, जिसका इंग्लिश में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम कहेंगे, NMMS एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रश्न बैंक तैयार किए हैं सेट के। इसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षण प्रश्न बैंक है। इसमें सामाजिक विज्ञान के हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे ये। तो इस जो वीडियो है इसमें हम 110 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं। यही संस्था है जो कि आमनाती में इसके पेपर बनाएगी। इसी में से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें। आगे हम विज्ञान के भी प्रश्न हल करेंगे और मानसिक अभियोगिता के प्रश्न भी हल करेंगे। पहले आज देखिए भी सामाजिक विज्ञान के पहला प्रश्न देखिए भी, सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? इसमें आपका वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? भी बिल्कुल राइट होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए भी 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है, अभिलेखागारों का उपयोग है। जो अभिलेखागार होते हैं उदयपुर में भी है, ये जो संस्था है जो पेपर बना रही है उसका क्या उपयोग है भी? इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए ये अभिलेखागार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भी 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? इसमें कालखंड प्राचीन कालखंड, मध्यकालीन, आधुनिक, उपयुक्त सभी आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ अभी, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से आरंभ किया गया? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। पीछे भी एक बार एनएमएमएस से पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जाएगा, तो आप जरूर इसे याद करें। 5 नंबर प्रश्न देखो भी, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अब इसमें देखिए भी 5 नंबर में आपका 4 ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स कॉर्नवालिस और लॉर्ड माउंटबेटन। 4 नंबर ऑप्शन। इसमें कौन सा सही होगा भी आपका? इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी, लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल थे? लगान की जो नई व्यवस्था लागू की थी वो बंगाल के थे, बंबई के थे, मद्रास के थे या मध्य प्रांत के थे? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 3 नंबर, मद्रास के थे। कहां के थे भी? मद्रास। ये राजस्थान की जो रीट एग्जाम है उसमें भी इन प्रश्नों से प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है। इसमें आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, क्लाइव, मुनरो। इसमें 1 नंबर ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, वीर कंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? वीर कंवर सिंह तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसमें बिहार आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका? सामुदायिक मेलजोल से, धर्मनिरपेक्षता से। 3 नंबर ऑप्शन है तानाशाही। 4 नंबर, एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर होना। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ होगा एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय पर होना। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भी? इसमें आप हमेशा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इसमें ऑप्शन 2 साल, 3 साल आपको मिलेंगे, 5 साल। तो आप क्या करेंगे भी? 5 साल ऑप्शन आपका राइट होगा बिल्कुल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका क्या ऑप्शन सही होगा भी? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 13 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखिए भी 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहे खनिजों में शामिल नहीं है। लोहे खनिजों में शामिल क्या नहीं है भी? लोहे एसक, मैग्नीज, क्रोमाइट, सीसा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, सीसा इसमें शामिल नहीं है। लोहे एसक है, मैग्नीज है और क्रोमाइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तारापुर, कल्पक्कम, रावतबाटा, गोरखपुर। इसमें से आपका क्या ऑप्शन सही होगा भी? तारापुर भी है महाराष्ट्र में, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, रावतबाटा राजस्थान में है, ये गोरखपुर नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, निम्न में से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन होगा ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें अमेजोन नाम सुना होगा जंगलों का, वो ब्राजील में ही है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये प्रश्न तो आपको सबको याद ही होगा। नेक्स्ट देखो भी 16 नंबर प्रश्न देखो भी, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर, राजसमंद। इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन बाड़मेर से होगा। लगभग यहाँ पर 32% बढ़ोतरी हुई थी। और 17 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले की थी? बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, अजमेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा जालौर की। साक्षरता सबसे कम थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, गांव के समूह को क्या कहा जाता है भी? नाडू, उर, कस्बा, जिला। कक्षा 8 से संबंधित है तो इसमें क्या है भी? नाडू। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था आगरा, कनौज तक, बुंदेलखंड, दिल्ली, अजमेर और बंगाल। 19 नंबर में आपको देखो भी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश के शासन था भी। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल किले से, राष्ट्रपति भवन से, संसद से, प्रधानमंत्री आवास से। इसमें आपका 20 नंबर में 1 नंबर होगा, लाल किले से संबोधित करते हैं देश को। 21 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस समुदाय के कारवां को टाडा कहा जाता है? क्या कहते हैं भी? टाडा। कारवां समुदाय होता है ना उसको। भील, गौड़, बंजारा, संथाल। 21 नंबर में आपका ऑप्शन होगा सी, बंजारा। क्या होगा भी? बंजारा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर, इसमें प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, ये भी विशेषता है यहाँ की। उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न देखिए भी, राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? बिटुमिन्स, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, उपयुक्त से बी। तो 23 नंबर में आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, लिग्नाइट है। इसमें बीकानेर सर्वाधिक उत्पादित करता है। और राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से अधिक सिंचाई होती है? नलकूप, नहरें, तालाब, कुएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इसमें आपका आंसर होगा नलकूप। जयपुर में सर्वाधिक नलकूप हैं, नलकूप। 24 नंबर ऑप्शन में प्रश्न में 1 नंबर ऑप्शन आएगा। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था भी? बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित। भोज सिंह, कुंभा, संग्राम सिंह, राज सिंह। इसमें आएगा संग्राम सिंह। क्या था भी? संग्राम सिंह नाम था। कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है भी? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें आपका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। इससे क्या होता है भी? वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है, भूमंडलीय उष्मन भी कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भी? अच्छा प्रश्न है। 27 नंबर देखो भी, इसमें 22 मार्च आएगा। क्या भी? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिकल से संबंधित है। 28 नंबर में आपका ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखो भी, 29 नंबर प्रश्न देखो भी, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। ये क्या होते हैं भी? चारों इसके अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भी, धर्म को राज सत्ता से अलग करना किसका पहलू है भी? धर्म को राज सत्ता से अलग करना किसका पहलू है? धर्म सापेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक होना, उपरोक्त सभी। इसमें बे नंबर ऑप्शन होगा, धर्म निरपेक्षता, किसी भी धर्म का विशेष महत्व नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भी, पगड़ी पहनना किस धर्म की महत्वपूर्ण प्रथा है? सिख धर्म की, जैन, बौद्ध, यहूदी। इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा, सिख समुदाय की पगड़ी पहनना एक अच्छी प्रथा है। आगे देखो 32 नंबर प्रश्न है, ईवीएम। ईवीएम में ई किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? ईवीएम मशीन जो वोटिंग डालने के लिए प्रयोग होती है, इसमें इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन। इसमें 32 नंबर में आपका होगा आएगा 3 नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वी की भी पूछी जा सकती है आपसे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भी, भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? भारतीय संसद में लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका 33 नंबर में 272। अगर किसी पार्टी के पास 272 सदस्य आए तो बहुमत हासिल हो जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, 272। और 34 नंबर प्रश्न देखो भी, भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी भी? व्यक्तिगत याचिका, जनहित याचिका, गैर सरकारी संगठन, उपरोक्त सभी। जो मिड डे मील जो व्यवस्था थी, ये शुरुआत ही कैसे हुई, क्यों हुई भी? इसमें कोई जनहित याचिका लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति हो। 17, 32, 21, 16। इसमें 21 ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। एनएमएस में आपके इनमें से बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइसोलेशन, हाशियाकरण, विस्थापन, गेटोआइजेशन। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा सही भी? ये गेटोआइजेशन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 9th में भी आएगा आपको। मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भी? गेटोआइजेशन कहते हैं इसको। आदिवासी शब्द का मतलब क्या है भी? आदिवासी कौन होते हैं भी? मूल निवासी, जंगल के निवासी, शहर के निवासी, ग्रामीण निवासी। इसमें आपका 1 नंबर आएगा, मूल निवासी। आदिवासी कौन है भी? जो मूल निवासी हैं यहाँ के। 38 नंबर प्रश्न देखो भी, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय? निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय? वह क्षेत्र जहां से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा भी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? जहां पर हमें इलाज नहीं मिलता हो। स्वास्थ्य केंद्र पर हमें इलाज मिलता है, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, सभी को रोजगार की सुविधा। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा भी? 4 नंबर ऑप्शन होगा, सभी को रोजगार की सुविधा। ये शामिल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल होता ही है, वहां पर जांच भी होती है, एम्बुलेंस भी वहां पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भी, राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है बहुत। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं भी? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं भी? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं भी? 3। लिंग भेद का अर्थ क्या है भी? लिंग भेद का अर्थ होता है महिलाओं और पुरुषों में भेद करना, वो क्या कहलाता है भी? लिंग भेद कहलाता है।
और 43 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? पाली, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी 1 नंबर ऑप्शन होगा, पाली में है रणकपुर जैन मंदिर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अभी निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, अखबार। इसमें आपका अखबार होगा। अखबार क्या है? अभी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। निम्न में से कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है? फुटकर व्यापारी वो होता है जो घर जा जाकर सामान बेचता हो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। हमारे गांव में जो दुकान होती हैं वो सारे फुटकर विक्रेता होते हैं। जैसे बाजार की जो दुकानें होती हैं वो फुटकर नहीं होते, वो होलसेल विक्रेता बोलते हैं जिन्हें। नकल नवीस किस कार्य से संबंधित थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। नकल नवीस किस कार्य से संबंधित थे? इसमें हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाना, हाथ से जो पांडुलिपियां होती थी उनकी प्रतिकृति बनाना नकल नवीस का कार्य होता था। और 47 नंबर प्रश्न देखो भी, तमिलनाडु का इरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें कपड़ा बाजार, कार बाजार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री। कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है इरोड शहर। ये आपके कक्षा 8 के लिए आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखो भी, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, शेरशाह सूरी। इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद गोरी को हराया था। और 49 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? राष्ट्रकूट तमिलनाडु से संबंधित, गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी दक्कन, चोल गुजरात से, पाल है वो बंगाल से। इसमें आपका सही जोड़ा कौन सा है? अभी 4 नंबर, पाल है वो बंगाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भी, कृषि पर लगने वाला कर कौन सा है? भी ज़कात, खराज, जजिया, जब्त। बहुत अच्छा प्रश्न है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है एक बार। इसमें आएगा खराज। खराज जो कर था वो कृषि पर लगता था। आगे देखिए भी, अलवर संत किस देवता के उपासक थे? अलवर के जो संत थे वो किस देवता के उपासक थे? शिव, इंद्र, विष्णु, प्रकृति। इसमें 51 में आपका सही होगा शिव के, विष्णु के। किसके? भी विष्णु के उपासक थे। 3 नंबर ऑप्शन आप राइट करोगे। मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ था? अभी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें आएगा मेवाड़ के सिसोदिया। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भी, सिख धर्म से संबंधित पवित्र धर्म ग्रंथ है रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी 3 नंबर ऑप्शन होगा गुरु ग्रंथ साहिब। इनसे संबंधित, हमारा सिख धर्म से संबंधित एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, इसमें 30 जीके के प्रश्न है, आप देख सकते हो। गुरु गोविंद जयंती पर हमने अपलोड किया था। राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है। जो राधा कृष्ण है उनसे संबंधित रासलीला, रामलीला, तमाशा, भारतनाट्यम। इसमें 54 नंबर में आपका 1 नंबर होगा रासलीला। निम्नलिखित में से कौन सा जल मंडल में शामिल नहीं है? नदी, समुद्र, मैदान, महासागर। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें आपका मैदान सही होगा। हमारे चैनल पर लगभग 800 प्रश्नों की वीडियो कक्षा 6, 7, 8 सामाजिक से भी प्रकाशित हैं, अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हो। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? अर्थात प्रकृति ने नहीं बनाया उसको। मरुस्थल, वन, पहाड़, ताल। इसमें आपको क्या ऑप्शन सही होगा? अभी ताल। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? अभी परपटी, क्रोड, मेटल, खनिज। अच्छा प्रश्न है 57 में, इसको कहते हैं भूपरपटी। भूपरपटी। 2 नंबर जो प्लेट है वो मेंटल है, आंतरिक प्लेट है पृथ्वी की वो क्रोड है। क्या है? अभी क्रोड जो निकल और लोहे की बनी होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी थार का मरुस्थल राजस्थान में, गोबी मंगोलिया में, सहारा
दक्षिणी अफ्रीका में कालारी, इसमें आपका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन होगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और 59 नंबर प्रश्न देखो अभी, वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं अभी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा, क्षोभ मंडल। क्या होगा अभी? क्षोभ मंडल। 60 नंबर प्रश्न देखो अभी, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? ध्रुव के निकट। ये देखो भी भूमध्य रेखा होती है, वहां पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो ये जो भूमध्य रेखा के निकट 0 डिग्री अक्षांश पर ये गर्म महासागरीय धाराएं पैदा होती हैं। ठंडी पूछी जाए तो ये बताओगे आप ध्रुव के पास, क्योंकि ध्रुव क्या होते हैं, भी बर्फ जमी रहती है हमेशा आर्कटिक और अंटार्कटिका में। ठंडी पूछी जाए तो आप 1 नंबर ऑप्शन करेंगे, गर्म पूछा जाए तो आप 2 नंबर ऑप्शन राइट करेंगे। 61 नंबर प्रश्न को, भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन से हैं अभी? इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा, 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र आते हैं वो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक वर्षा भी यहीं होती है, ये भी याद रखना। टुकन पक्षी कहाँ पाया जाता है? ये कोई बुक में आया हुआ है, अफ्रीका के जंगलों में, सहारा रेगिस्तान में, अमेजन के जंगलों में, मंगोलिया के रेगिस्तान में। ये दक्षिणी अमेरिका के अमेजोन के जो जंगल हैं वहां पर पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या है अभी? 63 नंबर प्रश्न है, उसमें आपका क्या होगा अभी? 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं अभी? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक सींग वाला गेंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भी बहुत पर पूछा गया प्रश्न है। इसमें ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इंडिया में और बांग्लादेश में बहती है, वहां पर मिलते हैं एक सींग वाला गेंडा, रिनोसोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं अभी? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका आएगा डेल्टा प्रदेशों में, गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है अभी? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, वहां पर बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 66 देखो भी, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया अभी? नमामि गंगे, हरित गंगे, स्वच्छ गंगे, सदा नीर जलधारा योजना। इसमें आपका 66 नंबर प्रश्न में 1 नंबर ऑप्शन होगा, नमामि गंगे योजना। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है अभी? इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास स्थित है। एक द्रास जो स्थान है वो ठंडा है, पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में आता है। ये कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखिए भी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शिमला। इसे लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है भी? लद्दाख में। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर। प्रयागराज है, वाराणसी है, लखनऊ है और ये जयपुर नहीं है, यानी अभी जयपुर ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर केवला देव अभ्यारण्य कौन से जिले में भी? ये भरतपुर में है, या स्वामित्वपुर में है, या बूंदी में है, या झालावाड़ में। इसमें आपका ऑप्शन होगा भरतपुर में। केवला देव अभ्यारण्य, इसे पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। ये भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए भी, फुलवारी की नाल, ये तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती 2007 हुई थी, 2012 में दोनों में ये प्रश्न आया है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? इसमें आपका प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा उदयपुर में। ही आए भी उदयपुर में। राजस्थान का राज्य पशु और पालतू पशु श्रेणी में किसे घोषित किया गया अभी? राज्य पशु भी है, पालतू पशु भी है। चिंकारा तो राज्य पशु था, तो जंगली पशु था। क्या था अभी? जंगली था। अब ऊंट है, उसको पालतू पशु, राज्य पशु घोषित किया गया है। थोड़ा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पालतू जंगली आ जाए तो ये क्या आ जाएगा अभी? चिंकारा ऑप्शन आपका राइट होगा। पालतू है तो क्या अभी? ऊंट है, जिसे हम पालते हैं घरों में, इसको पालते नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारत का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सीसा जस्ता इंडिया में कहाँ उत्पादित होता है अभी? राजस्थान में। राजस्थान का एकाधिकार है इसके लिए। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 74 देखो भी, राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। यहाँ पर आएगा ऑप्शन आपका 3 चित्तौड़गढ़। क्या भी? चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 75 देखो भी, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? अर्थात जो सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बाजरा गर्मियों में है, मूंगफली गर्मियों में है, मक्का, गेहूं गेहूं अब बोई हुई है, जिसे कनक भी कहते हैं। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी? राइट होगा। ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, सेम का सेम। आप चेक कर लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है, उसमें गेहूं ही आपका आंसर सही होगा। 76 नंबर प्रश्न देखो भी, सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे ही पर किसानों से खरीद लिया जाता है। जब सरकार है खुद किसानों से अनाज खरीदती है, उसे क्या कहते हैं अभी? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये मूल्य गवर्नमेंट जारी करती है पहले ही। 77 नंबर प्रश्न देखो अभी, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी? किशनगढ़, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर। ये 50 ओवर आया हुआ प्रश्न है, इसे आप बताओगे ब्यावर में। आप बताओगे भी? ब्यावर, अजमेर में। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था भी? इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, 28 फरवरी 1572 को हुआ था। 28 फरवरी 1572 को हुआ था। और संत सभा की स्थापना किसने की थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, गोविंद गुरु ने की थी संत सभा की स्थापना। 80 नंबर प्रश्न देखो भी, भीलवाले का कालीबाई का संबंध किस जिले से है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपका डूंगरपुर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कहां से संबंधित है भी? डूंगरपुर से। 81 नंबर प्रश्न देखो भी, तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। इसमें हीरालाल शास्त्री थे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 22, चेतावनी चूंटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे भी? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारठ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसमें केसरी सिंह बारठ का ऑप्शन आपका सही होगा। केसरी सिंह बारठ ऑप्शन सही होगा। ये फतेह सिंह को लिखे गए थे, फतेह सिंह को लिखे गए थे। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, उसमें फतेह सिंह जा रहे थे, उनको रोका था इन्होंने, इनके द्वारा चेतावनी रचूंटिया। और 83 नंबर प्रश्न देखो भी, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या। ये देखो प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वर्तमान पूछा यहाँ पर तो 6 आएगा। अगर पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितनी थी, तो वहां पर कितनी थी भी? 7 थी। उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया अभी? कानूनी अधिकार बना दिया। ये प्रश्न भी बहुत पजल करता है, बहुत बनाया हुआ है। भारतीय संसद में कितने सदन है? इसमें आपका ऑप्शन होगा 2 सदन है। आपसे सदन की जगह पूछ लिया जाएगी अंक कितने, तो आपका ऑप्शन होगा 3 अंक। 2 है सदन, 2 है लोकसभा और राज्यसभा, और अंक 3 है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी आप याद रखना। 84 नंबर प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 85 नंबर प्रश्न देखो भी, हमारे देश की कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कौन सी है भी? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभा। ये आपका संसद आंसर आएगा। कौन आएगा भी? संसद ही कानून बनाती है। नेक्स्ट देखिए भी 86 नंबर, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहां पर स्थित है भी? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर। 86 नंबर में नई दिल्ली है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा न्यायालय भी? सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। और राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है।
महाराणा प्रताप, महाराजा राय सिंह, मालदेव, स्वाई जय सिंह। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? भी राइट होगा, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और 88 नंबर प्रश्न देखो भी, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत दंडनीय अपराध है? अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका अनुच्छेद 16, 17, 14, 21 बे ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 17। और 89 नंबर प्रश्न देखिए भी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह पर स्थित है? ये 89 नंबर प्रश्न, ये नई दिल्ली स्थित है। कहाँ है भी? नई दिल्ली में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार राजस्थान का उदयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना। विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था। कौन सी नीति भी? विलय नीति। जो हमारी जो राज व्यवस्था थी, राजाओं की जो क्षेत्र थे, उनको विलय की नीति अपनाई थी इन्होंने। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने विलय नीति अपनाई थी। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बंगाल, मद्रास, बंबई और राजपूताना। इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, राजपूताना क्षेत्र था, वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में शामिल नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 92 देखो भी, हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से लोग रेशम के कीड़े पालन का कार्य करते थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। गोंड, संथाल, कोल, बेगा। इसमें आएगा संथाल जाति थी, वो क्या करती थी भी? रेशम के कीड़े पालती थी। क्वेश्चन नंबर 93, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? ये एनएमएस में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपका होगा 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन नंबर 94 देखो भी, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? अवध, इंदौर, झांसी, कोल्हापुर। इसमें आपका ऑप्शन 3 सही है, झांसी की थी। और निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा का हो सकता है, कल सूर्य उदय होगा, दोबारा ऊर्जा मिल जाएगी। पवन ऊर्जा हो सकती है, जल का हो सकता है, पेट्रोल का नहीं हो सकता। ये नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात ये समाप्य है, समाप्त हो जाएगा, तो दोबारा नहीं बन सकता। चट्टान बांध बनाने का उद्देश्य है जल प्रवाह को रोकना, नालियों की रक्षा के लिए, इसमें मृदा क्षति को रोकना। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें क्या होंगे भी? राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए भी, निम्न में से कौन सा पक्षी अपमार्जक है? इसमें क्या होगा भी? 97 नंबर प्रश्न में गोडावण, मोर, कबूतर, गिद्ध। ये क्या है भी? दूसरे जानवरों को खाकर उनका नष्ट करता है, गिद्ध। अच्छा प्रश्न है। निम्न में से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्रियाएं, उद्योग, बैंकिंग, कृषि, उपयोग सभी। इसमें कृषि ऑप्शन आपका राइट होगा। अर्थात प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो पहली बार की जाती हूँ, जैसे खेती पहली बार होती है, उसके जो उत्पाद होते हैं उनसे नई चीजें बनती हैं, वो होगा उद्योग। द्वितीयक श्रेणी, ये प्राथमिक श्रेणी है। बेकिंग है वो सेवा क्षेत्र आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर का अर्थ है भी अंगूर की खेती, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल व फूल सब्जी उगाना। इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? विश्व की पूछा इसने, तो ये भी चावल आंसर आएगा। भारत की पूछे ना तो भी आप चावल बताओगे। विश्व की है वो भी चावल है, भारत की भी क्या है भी? चावल ही है। 101 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्न में से रोपण कृषि में शामिल नहीं है। ऐसी कृषि इसमें रोप के बीज नहीं बोए जाते, रोपी जाती है उसकी, कलम रोपण विधि। चाय रोपी जाती है, कौवा भी है, केला भी है, गेहूं है, उसके बीज बोए जाते हैं, तो ये रोपण कृषि नहीं है। 102 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान में मराठों की 202 नंबर प्रश्न देखो भी, राजस्थान में मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सम्मेलन कब बुलाया गया था? ये हुरडा सम्मेलन था। कौन सा था भी? हुरडा सम्मेलन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था, सभी राजाओं को एकत्रित किया गया था,
2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। आगे देखिए भी, अहुआ की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत पर पूछा गया प्रश्न है। ईश्वर सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत और केसरी सिंह बारट और महाराणा जगत सिंह। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा। इसमें मेजर बर्टन थे, उनका सिर काटकर गढ़ के सामने टांग दिया गया था अहुआ के। ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत का स्थान कौन सा था? अभी ये 1 नंबर ऑप्शन है नसीराबाद। 28 मई को ये शुरुआत हुई थी 1857 को नसीराबाद से। और राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई है, इसमें आएगा मत्स्य संघ। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। और आधुनिक राजस्थान किस दिनांक को अस्तित्व में आया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा गया है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा? अभी राइट होगा, 1 नवंबर 1956 को आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये जैसलमेर है। इसमें 17 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। कितने रहते हैं अभी? 17 व्यक्ति। और सर्वाधिक पूछा जाए तो जयपुर आएगा। सबसे ज्यादा कहां पर है? अभी जयपुर में। और सबसे कम कहां है? अभी जैसलमेर में, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। 108 नंबर प्रश्न है, एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उदयपुर में। कहां है? अभी उदयपुर में है। और 109 नंबर प्रश्न देखो भी, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था? अभी इसमें ये सोमेश्वर आपका आंसर होगा। क्या होगा? अभी सोमेश्वर। और लास्ट प्रश्न है आपका, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जोधपुर में स्थापित किया गया है अभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स। हम मानसिक अभियोगिता के प्रश्न और विज्ञान के प्रश्न और गणित के प्रश्न भी आपके लिए जल्दी प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स।